नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसीएन टाइम्स और मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ प्रमुख हेडलाइंस के साथ। सीजनल फुटपाथ पर व्यापार करने वाले दुकानदारों ने दिया नीमच विधायक को ज्ञापन। कहा 7 दिन के लिए टैगोर मार्ग फुटपाथ पर व्यापार करने की मिले अनुमति। बुलेटिन में अब रुख करते हैं मंदसौर की खबरों की तरफ। अफीम नीति के विरोध में मालवा किसान संगठन के बैनर तले सैकड़ों किसानों के साथ पिपलिया मंडी के बही चौपाटी पर धरना प्रदर्शन किया गया। सुबह 11 बजे शुरू हुआ किसानों का धरना दोपहर 3 बजे उप नारकोटिक्स अधिकारी अनिल कुमार और मल्हारगढ़ एसडीएम रोशनी पाटीदार को दिए ज्ञापन के साथ खत्म हुआ। इस दौरान किसानों ने अफीम नीति के खिलाफ लड़ाई की हुंकार भरी। किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि अफीम अधिकारी किसानों से भ्रष्टाचार करते हैं। ये पैसा संसद तक पहुंचता है। सांसद हर साल नारकोटिक्स अधिकारियों से 5 करोड़ तक लेते हैं। उधर धरना प्रदर्शन रोकने के लिए दबाव बनाने के आरोप भी किसान नेताओं ने लगाए। किसानों की मांग है कि सीपीएस पद्धति बंद करें और अफीम के दामों में बढ़ोतरी की जाए। इसके साथ ही पुराने कटे हुए पट्टे भी बहाल हो। जारी की गई अफीम नीति में परिवर्तन नहीं हुआ तो आगे किसानों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। इस वर्ष जो है किसानों ने काफ़ी मेहनत की थी और अच्छी अफीम जो है नारकोटिक्स विभाग को दिलाई थी। कहीं न कहीं नारकोटिक्स विभाग द्वारा और राजनीतिक द्वारा जो है बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और इसमें जो है भ्रष्टाचार में लिप्त जो है बहुत बड़े बड़े अधिकारी जो है 3 से 4 अधिकारी पकड़ाए भी गए हैं, लेकिन अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और किसानों के लगभग हज़ारों जो है लाइसेंस जो है इस करप्शन की वजह से कटे हैं। किसानों की अच्छी अफीम है और अच्छी क्वालिटी के अफीम नारकोटिक्स विभाग को तुलाई है। इसी बात को लेकर के आज यहाँ हज़ारों किसान आए हैं। और दूसरी बात यह है, इन्होंने भ्रष्टाचार का एक नया तरीका निकाला है। जब से हमारे बाप दादा हुए हैं ये आदिकाल से खेती चलती आ रही है। इन्होंने भ्रष्टाचार का एक नया तरीका निकाला है कि मार्फिन निकाली जाए। किसान मार्फिन को नहीं जानता है, औसत को जानता है और औसत आधार पर जो है नारकोटिक्स विभाग कई सालों से पट्टे देते चली आ रही है। लेकिन जब से भाजपा की सरकार बनी है और जब से सुधीर गुप्ता सांसद बनाए तब से ये जो है नीति नई मार्फिन नीति लेकर के आए हैं। वहीं से जो है ये हज़ारों किसान जो है आज प्रताड़ित है, किसान परेशान हैं। बहुत सारे किसानों के चूल्हे नहीं जल रहे हैं और किसान अपनी ज़मीन बेचने पर उतारू है। और इस मार्फिन नीति को सीपीएस पद्धति एक और नई पद्धति लाए हैं जिसको किसान नहीं जानता कि ये सीपीएस क्या होता है, इंग्लिश शब्द। और ये पद्धति अगर लाई जाती है तो मैं सोचता हूँ कि कई किसान मौत के उस गाल में ऐसा बता रहे हैं, ऐसा सुन रहे हैं। हमको तो मालूम नहीं है कि अब नारकोटिक्स विभाग जो है डोड़े ले जाएगी और उस डोड़े की रखवाली कौन करेगा। बिना चीर का डोड़ा जो है कई किसानों को जो है चोर रात को जो है मौत के घाट उतार देंगे। उसकी जवाबदारी नारकोटिक्स विभाग लेगा या राजनीतिक विभाग या सांसद लेंगे। ये मुझे यहाँ से जो है मंच से भी मैं बात करना चाहता हूँ और मीडिया के माध्यम से भी ये बात करना चाहता हूँ कि इस प्रकार से या तो इस अफीम की खेती को पूर्णतया बंद कर दे भारत सरकार। हमको अफीम के पट्टे नहीं चाहिए और अगर देना है तो मार्फिन पद्धति समाप्त करें, सीपीएस पद्धति समाप्त करें और ये भ्रष्टाचार समाप्त करें और प्रत्येक किसान को जो है 10-10 सारी के पट्टे दिए। आपको क्या लगता है, आपने आंदोलन बुलाया था तो नोटिस देना, आंदोलन नहीं करने के लिए अनुमति नहीं देना, देखिए दबाव बनाना, क्या ये मध्य प्रदेश सरकार की एक बहुत बड़ी और इस क्षेत्र के सांसद सुधीर गुप्ता की एक बहुत बड़ी पॉलिसी है। आपने देखा होगा किसान जो है इस मध्य प्रदेश का और मंदसौर नीमच जिले का किसान बहुत शांतिप्रिय किसान है। जबकि हमने लिख के दिया आवेदन में माननीय एसडीएम महोदय को हम के गांधीवादी तरीके से आंदोलन करेंगे, लेकिन इस मल्हारगढ़ तहसील के एसडीओपी, इस पिपलिया मंडी के थानेदार लगातार 2-3 दिन से दिलीप पाटीदार को और अमृत पाटीदार को थाने में बुलाकर धमका रहे हैं। बोल हम अनुमति नहीं देते हैं, तुम्हारे परमिशन नहीं है। अगर आंदोलन किया है तो ठीक नहीं रहेगा और हम किसी भी कीमत पर उस बही चौपाटी पर आंदोलन नहीं होने देंगे। लेकिन अमृत पाटीदार न तो नारकोटिक्स विभाग से डरता है न यहाँ की पुलिस से डरता है, क्योंकि एक गांधीवादी तरीके से आंदोलन करता है। और हज़ारों आंदोलन मैंने किए हैं और मैंने इनसे बोला भी था कि आपको आने की आवश्यकता नहीं है, हम तो हमारी मीडिया आएगी, हमारी खबर। इनका एक और कहना था कि आप आंदोलन यहाँ पर क्यों कर रहे हो। यहाँ का एसडीओपी का कहना था कि आप बही चौपाटी पर ही आंदोलन क्यों कर रहे हो, यहाँ आपका कौन सुनने वाला है, आप दिल्ली चले जाइए, आप नीमच चले जाइए। मैंने कहा कि हमारे पार्श्वनाथ भगवान में हमारा विश्वास है और हमने जब इस क्षेत्र से, इस भूमि से आंदोलन किए हैं उसकी विजय श्री हुई है और अफीम की नीति चेंज हुई है, इसलिए हम इसी क्षेत्र पर आप अफीम के लिए, इस आंदोलन के लिए, पट्टे कटने के लिए, मार्फिन के लिए, हर चीज़ के लिए सांसद को जिम्मेदार बता रहे थे। कि आपने सांसद से बात की या बात करने की कोशिश की?
कई बार बात करने की कोशिश की हमने, लेकिन किसानों से बात जो है सीधे मुख्य सांसद जी नहीं करते हैं। और ये निश्चित रूप से है कि अगर अफीम का पट्टा कोई लेने जाता है और ये कहता है कि मैं सांसद जी कहूँगा और आप जो है पैसे ले रहे हैं, हमारे जैसे किसान जाते हैं तो वो अधिकारी 2 गुना पैसा लेता है भ्रष्टाचार का, तो कहीं ना कहीं सांसद इसमें लिप्त है। 2 से 5 करोड़ रुपए जो है सांसद लेता है, ये छाती ठोक के अमृत पाटीदार कहता है और ये आरोप लगाता है। आपसे भी मेरा निवेदन है कि आप उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उनसे आप पूछिए कि क्या आरोप ये सत्य है, क्या असत्य है या निराधार। आगे क्या करेंगे आज के बाद? यदि पट्टे नहीं मिलते हैं, सीपीएस खत्म नहीं होता, आगे क्या करेंगे? देखिए, अगर नहीं होता है तो मेरा साफ सुथरे शब्दों में ये कहना है कि 2017 की पुनरावृत्ति नहीं हो, लेकिन ऐसी स्थिति इस मध्य प्रदेश का किसान इसी जगह पर ये जो है ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी और किसान रोड पर जो है महिलाएं, हजारों महिलाएं और लाखों किसान इस जो है मंदसौर नीमच के बीच में अपने जो हक की लड़ाई है उसको लड़ने के लिए रोड पर उतरेगा, चक्का जाम करेगा और जो सांसद हैं, प्रधानमंत्री है, उनके पुतले दहन करेगा और अपने हक और अधिकार के लिए लड़ता है। क्या लगता है जिले के किसान हैं आपके साथ? जिले के हैं, ये जिले के हजारों किसान यहाँ उपस्थित हुए हैं। सीपीएस पद्धति का मुख्य उद्देश्य है कि किसान जो डोडा चूरा में चीरा लगाते थे, डोडा में चीरा लगाते थे, बिना चीरा लगाए हुए अल्कोलाइट को निकालना है। अभी भारत सरकार द्वारा सिर्फ सीपीएस पद्धति द्वारा लाइसेंस देने का नियम जारी किया गया है और उसकी खरीद बिक्री भारत सरकार कैसे करेगी उसका नियम अभी आना बाकी है। जैसे ही नियम आएगा मैं आप लोगों को अवगत कराऊंगा। सर एक बात बताइए, जो सीपीएस पद्धति के दौरान तो जैसे जो आपका पोस्टा दाना निकलता है वो किसानों को नहीं मिलेगा, ये सब नीति बन रही है और इसके अलावा क्या भाव बढ़ाए जाएंगे अभी? सभी आप लोगों की सभी नीति, सभी जो मांग है उसको आगे हम लोग पहुंचाए हैं और अभी अंडर प्रोसेस है। अभी एक चीज बताइए, अभी तक आपके पास क्या ठोस जानकारी है कि किसानों को नीति में दिया क्या जाएगा? अभी मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, अभी अंडर प्रोसेस है। तो अभी 15-20 दिन में पूरी नीति आ जाएगी। किसानों ने जो मांग करी इसका क्या करेंगे? किसानों ने जो मांग करी है, जो ज्ञापन दिए हैं उनको मैं भारत सरकार को पहुंचाऊंगा। फाइनली आपके पास अभी कोई जानकारी नहीं, अभी तक नहीं, अभी अंडर प्रोसेस है और ज़्यादा चांस है 1-2 सप्ताह में पूरी जानकारी आ जाएगी। तो सर ये पट्टे कब तक जारी करेंगे सीपीएस वाले? सीपीएस का पट्टा 30 तारीख के लगभग से शुरू हो जाएगा। जी 30 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा और 2-3 दिन में खत्म कर दिया जाएगा। आइए अब रुक करते हैं नीमच की खबरों की तरफ। नीमच सिटी रोड स्थित शहाबुद्दीन बाबा दरगाह पहुंच मार्ग की पुलिया को टूटे हुए 1 माह पूरा हो गया है। ना तो अब बरसात आ रही है और ना ही आने की कोई संभावना है, लेकिन अब तक इस पुलिया का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, जबकि नगर पालिका सीएमओ सीपी रॉय का स्पष्ट कहना था कि बरसात की समाप्ति के बाद शीघ्र पुलिया निर्माण का कार्य प्रारंभ करवा देंगे। अब जरा आप ही सोचिए साहब, जब मॉनसून के कोई आसार ही नहीं है तो इस पुलिया निर्माण के कार्य को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है? आखिर क्यों नगर पालिका के अधिकारियों को किसी की जान की कोई परवाह नहीं है? बरसात काल में जब ये पुलिया पानी में बही थी तब नगर पालिका के अधिकारियों ने इस पुलिया के ऊपर से आवागमन ना हो, इसको लेकर पुलिया के दोनों ओर दीवार बनवा दी थी और सुरक्षा बोर्ड लगवा दिए थे। बोर्ड तो अब भी अपनी जगह पर बरकरार है, लेकिन दीवार दोनों ओर से टूट चुकी है या तो तोड़ी जा चुकी है और टूटी हुई पुलिया पर से दिन भर 2 पहिया वाहन चालक अपने वाहन निकाल रहे हैं। ये मार्ग महू रोड को भी जोड़ता है, इस कारण से इस मार्ग पर आवागमन भी ठीक ठाक है। ऐसे स्थिति में वाहन चालक अपनी जान की परवाह किए बगैर इस मार्ग से रोजाना गुजर रहे हैं। इस पुलिया निर्माण की मांग भी आज से नहीं हो रही, बल्कि वर्षों से नागरिक क्षतिग्रस्त पुलिया को बनवाने की मांग कर रहे हैं। अब तो ये पुलिया टूट भी गई है, उसके बावजूद भी नगर पालिका के अधिकारी इस कार्य को प्रारंभ नहीं करवा रहे हैं। पुलिया निर्माण के लिए टेंडर भी हो चुका है, लेकिन फिर भी कार्य में लापरवाही बढ़ती जा रही है। अब तक तो ईश्वर का शुक्र है कि इस पुलिया को पार करते वक्त कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन ज़रा सोचिए साहब, किसी दिन कोई अनहोनी हो गई तो उसकी जिम्मेदारी कौन अपने सर लेगा? नगर पालिका के प्रशासक से उम्मीद है कि वो इस टूटी हुई पुलिया का कार्य प्रारंभ करवाएंगे ताकि नागरिकों को आवागमन में सहूलियत हो सके और किसी तरह के हादसे की संभावना ना रहे। ये पुलिया जिस दिन गिरी थी उस दिन हमने मीडिया के माध्यम से सबको अवगत करा दिया था, कलेक्टर साहब को, सीएमओ साहब को, सबकी जानकारी में है। परंतु अभी वहाँ जो लोग निवास करते हैं उनको और आने जाने वाले राहगीर को बहुत परेशानियाँ हो रही है। आपने देखा होगा कि अभी बीच में
बैरिकेड लगा दिए थे कि कोई उधर से निकले नहीं, ताकि कोई घटना दुर्घटना ना हो जाए। फिर उसके बाद एक दीवार उठा दी, मतलब रास्ता बंद करने का पूरा प्रयास चल रहा है। अब हमारा मकसद ये है कहने का कि उसका जब टेंडर पहले निकल चुका था, प्रस्ताव पास है, हर चीज़ से वो बिल्कुल बढ़िया है, तो उसका काम क्यों शुरू नहीं कराया जा रहा। ये मेरा सीएमओ साहब से, कलेक्टर साहब से भी बार बार निवेदन यही रहता है कि उस काम में जल्द से जल्द ध्यान दीजिए। वहाँ के रहवासियों ने यहाँ तक बताया कि विधायक जी भी यहाँ पास में रहते हैं और वो उनकी भी यहाँ बाबा के वहाँ आस्था है, वो भी आते हैं, तो वो आस्था का एक प्रतीक वाला रोड है और सारे लोग आने जाने वाले उस जगह आते हैं, राहगीर भी, और हम भी बहुत परेशान हो रहे हैं। तो हमारा मकसद यही है कि उसको रोड को जल्दी से जल्दी पुलिया को बनाई जाए ताकि जनता को राहत मिल सके। कमल चौक से ग्वालटोली को जोड़ने वाले मार्ग पर नगर पालिका की पिछले लंबे समय से निगाह नहीं है। नगर पालिका की लापरवाही से इस मार्ग पर रोजाना सड़क हादसे हो रहे हैं, जिसमें हर रोज कोई ना कोई चोटिल हो रहा है। इस मार्ग पर हो रहे इन हादसों का कोई बड़ा कारण नहीं है, लेकिन छोटी मोटी लापरवाहियां हादसे करवा रही है। गायत्री मंदिर रोड के स्थानीय दुकानदार ने बताया कि पूरे मार्ग पर डिवाइडर है और जगह जगह नगर पालिका ने डिवाइडर के बीच में क्रॉसिंग दे रखी है, जिससे वाहन चालक यहां के दोनों मार्गों पर आ जा सकता है। उन्होंने बताया कि गायत्री मंदिर के सामने वाली क्रॉसिंग और उसके आगे रोड के पास में बने हुए कुएं के सामने क्रॉसिंग के यहाँ डिवाइडर में लगे पेड़ पौधे काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। इस कारण से वाहन चालक को वाहन मोड़ते वक्त दूसरी ओर से आ रहा वाहन चालक दिखाई नहीं देता है और रात्रि में यहाँ मवेशी बैठे रहते हैं, वे भी दिखाई नहीं देते हैं, जिसके चलते नागरिक दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि इस इतने से टुकड़े में सिंपल स्ट्रीट लाइट है, जिसका प्रकाश रात में कम रहता है। स्थानीय दुकानदारों ने कहा कि वे कई बार नगर पालिका में स्ट्रीट लाइट में एलईडी बल्ब लगवाने और डिवाइडर पर बढ़े हुए पेड़ पौधों की छटाई करने की मांग कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। नगर पालिका के अधिकारियों को चाहिए कि इस मार्ग पर हो रहे हादसों से नागरिकों को बचाने के लिए वे शीघ्र यहां स्ट्रीट लाइट में एलईडी बल्ब लगाकर पर्याप्त प्रकाश करें और पेड़ों की छटाई करवाएं। सर, ये पौधे काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए हैं और काफ़ी समय से काटे नहीं गए हैं। तो आप देखेंगे कि गायत्री मंदिर के सामने जो डिवाइडर हैं वो उन्होंने टर्न पे ये बड़े वाले पौधे लगा रखे हैं। तो क्या होता है कि किसी को टर्न लेना होता है एक रोड से दूसरी रोड की तरफ, तो गाड़ियाँ दिखाई नहीं देती है, जिससे क्या आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। और इस रोड पे आप देखेंगे कि ये ब्रेकर भी नहीं बने हुए, आए दिन दो तीन एक्सीडेंट रोज़ होते हैं। अभी 4 दिन पहले भी 2 एक्सीडेंट हुए, वो बेहोश ही हो गए थे बिल्कुल ही, उनसे इतना ब्लड निकला है कि उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा गाड़ी में बिठा के। और उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो स्ट्रीट लाइट है इस रोड पे लगी हुई है, स्ट्रीट लाइटों की रोशनी इतनी कम है कि रात के समय कुछ मवेशियाँ गायें वगैरह अगर इस रोड पे बैठी रहती हैं तो दिखता ही नहीं है, उससे भी काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं। इसके लिए हमने काफ़ी बार बोला है, बाकी कुछ निराकरण नहीं निकला है। तो मैं यही कहना चाहूँगा नगर पालिका से और प्रशासन से कि इस रोड पे ये जो बड़े बड़े पौधे हैं इनको छटवाएं, और जो लाइटें स्ट्रीट लाइटें हैं बहुत कम रोशनी वाली हैं, जिससे कि गाड़ियाँ निकलती है तो रोशनी में भी गाय वगैरह दिखाई नहीं देती है। तो इन स्ट्रीट लाइटों में आप एलईडी बल्ब लगाएं ताकि उजाला अच्छा हो और एक्सीडेंट ना हो। और इस रोड पे जो है ये ब्रेकर की वजह से एक्सीडेंट बहुत होते हैं। तो मैं ये भी चाहूँगा कि इस रोड पे ब्रेकर बनाया जाए ताकि एक्सीडेंट ना हो। ये रोड अच्छा चौड़ा रोड हो गया है, तो इस अच्छे चौड़े रोड पे क्या है कि गाड़ियाँ बहुत भगाते हैं लोग बाग। आप देखेंगे कि बुलेट वगैरह बहुत गाड़ियाँ लोग बाग इतनी स्पीड से निकालते हैं कि पास में चलने वाले डर जाते हैं इतनी स्पीड से। तो मैं यही चाहूँगा प्रशासन से कि एक तो ये स्ट्रीट लाइटें चेंज की जाए, एलईडी लाइट लगाई जाए, और प्लस जो बड़े बड़े पौधे हैं इन पौधों को छाटा जाए या छोटे पौधे लगाए जाए और ये ब्रेकर इस रोड पे लगाया जाए, ताकि इससे क्या है कि ये जनहानि नहीं हो पाएगी। अभी जैसे त्योहारों का समय है, काफ़ी भीड़ आ रही है, तो यहाँ से बड़े बड़े वाहन जैसे ट्रक वगैरह भी निकलते हैं, जिससे राहगीरों को जी, ये आप देखेंगे कि सुबह 9 बजे से लेके रात की 9 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक का भारी वाहनों का प्रवेश है यहाँ पे। आप देखेंगे 9 बजे के बाद भी काफ़ी बड़े बड़े वाहन, ट्रकें वगैरह ट्रांसपोर्ट के बहुत सारे यहाँ पे निकलते हैं, और प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बड़े जो वाहन निकल रहे हैं वो भी त्यौहार का टाइम में, जैसे त्यौहार में भीड़ भड़ाका बहुत है शहर के अंदर, तो प्रशासन इस ओर ध्यान दे कि जो बड़े बड़े वाहन निकल रहे हैं उनके ऊपर सख्ती करे ताकि कोई जनहानि होने से बचे। नीमच शहर में आगामी दीपावली के त्योहार के मद्देनजर पटाखा दुकानों को लेकर व्यापारी भी अब सक्रिय नजर आ रहे हैं। पिछली बार कोरोना की वजह से व्यवसाय अपेक्षाकृत अच्छा नहीं हुआ। इस बार बाजार खुले हुए हैं
और काफी हद तक बाजारों में रौनक भी है। जल्द ही प्रशासन आदेश जारी कर पटाखा दुकानों के लिए चिन्हित जगह पर दुकानों की नीलामी करेगा, जिसकी प्रक्रिया जल्द ही एसडीएम महोदय के आदेश के बाद शुरू की जाएगी। इस आशय की जानकारी देते हुए नीमच नगर पालिका के सीएमओ सीपी रॉय ने बताया कि पिछले वर्ष के लेआउट और इस वर्ष के लेआउट के आधार पर जल्द ही इसका निर्णय लिया जाएगा। हमारे द्वारा दीपावली के पूर्व शहर के जो सभी क्षेत्र हैं, माणक टैकिस से लेकर अपने नीमच सिटी रोड तक, रावणडुंडी की पुलिया, ब्रह्मा कुमारी रोड, पोस्ट ऑफिस रोड, ये जहाँ शहर में जहाँ अंधेरा रहता था वहाँ हमारे द्वारा 100 वाट की LED लगाई गई है। और आगे भी हमारे द्वारा जहाँ भी शहर में जहाँ पे अंधेरा व्याप्त है वहाँ हमारे द्वारा 100 वाट की LED लगाई जाएगी। दीपावली के त्योहार पर 7 दिवसीय सीजनल व्यापार करने वाले दुकानदारों ने नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार को एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में मांग की गई है कि नगर पालिका के द्वारा उन्हें इस बार टैगोर मार्ग फुटपाथ पर व्यवसाय करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। उन्हें कहा जा रहा है कि वे अपना व्यवसाय दशहरा मैदान में करें, जबकि व्यापारियों का कहना है कि वो लंबे समय से टैगोर मार्ग के फुटपाथ पर त्योहार के सीजन में व्यापार करते आ रहे हैं, जबकि उक्त स्थान पर बड़े बड़े शोरूम वाले भी त्योहारों के सीजन में अपने व्यवसाय को बाहर तक करते हैं, जबकि हम छोटे गरीब दुकानदार हैं जो कि केवल 7 दिन के लिए ही व्यवसाय करते हैं, हमें अनुमति नहीं दी जा रही है। छोटे दुकानदारों का कहना है कि विधायक महोदय इस ओर ध्यान दें और उन्हें 7 दिन तक व्यवसाय करने की त्योहारों के सीजन में अनुमति प्रदान करें, ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके और कोरोना महामारी से आहत परिवार को राहत मिल सके। दुकानदारों का ये भी कहना है कि यदि कोई दुकानदार उसके बाद भी अतिक्रमण करके रखता है तो उसका सामान जब्त कर लिया जाए या शासन के नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाए, मगर दीपावली के त्यौहार तक सभी छोटे दुकानदारों को व्यवसाय करने की फुटपाथ पर टैगोर मार्ग पर अनुमति दी जाए। हम विधायक महोदय साहब से मिलने आए थे, यहाँ पर एक आवेदन देने आए हैं। हम दिवाली पे, हर त्यौहार के दिवाली पे धंधा वहाँ पर करते हैं। हमारा व्यवसाय है छोटा मोटा, हम दिए वगैरह रंगोली वगैरह बेचकर अपना व्यवसाय कर रहे हैं। कोरोना काल से पहले हम पिटे में हैं 2 साल से, और हमारा यही विधायक महोदय साहब से यही निवेदन था कि हम वहीं लगा रहे हैं दुकान, तो हमारे को वहीं दी जाए। तो नगर पालिका द्वारा हमें परेशान किया जा रहा है। नगर पालिका हमारे को कह रही है कि दशहरा मैदान चले जाएं। अब जो बड़ी बड़ी दुकान, बड़े बड़े व्यवसायी हैं, वो तक टेंट लगाकर बाहर आ जाते हैं और अपना व्यवसाय बाहर करते हैं। हम छोटे मोटे व्यवसायी सिर्फ 7 दिन के लिए हमारी दुकानें लगाते हैं, उसके बाद हम कोई अतिक्रमण नहीं करते हैं, और उस द्वारा अगर कोई अतिक्रमण पाया जाता है तो उसको आप जब्त कीजिए। हम 7 दिन के लिए हमारा व्यवसाय करने केवल आते हैं। यही हमारा निवेदन है विधायक साहब से भी और कलेक्टर साहब को भी हम विज्ञापन देंगे। टैगोर मार्ग पे हम दुकान लगाते हैं, कमल चौक से लेकर हम दाना गली तक दुकान लगाते हैं। अगर आपको यह दुकानें नहीं लगानी दी तो आप क्या करेंगे? हमारे को, अगर हम पहले ही कोरोना काल से पिटे हुए हैं और अगर हमें दुकानें नहीं लगाने दी जाए तो हमारे बच्चों के भूखे मरने की नौबत आ जाएगी, और हम पहले ही बहुत परेशान हैं। और हमारा छोटा मोटा व्यवसाय है, ज़्यादा बड़ा भी व्यवसाय हम कर नहीं रहे हैं। उसमें हमारे को यही चाहिए कि हम दुकान तो वहीं लगाएंगे। आगामी दीपावली के त्योहार के मद्देनजर नीमच नगर पालिका ने साफ सफाई और अन्य कामों को लेकर काफी संजीदगी दिखाई है। नगर पालिका द्वारा दीपावली के मद्देनजर 24 घंटे साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके लिए दिन और रात में सफाई कर्मियों की तैनाती की गई है। साथ ही त्योहारों के मद्देनजर 37 अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों को भी नियुक्त किया है। नीमच नगर पालिका के स्वच्छता अधिकारी विश्वास शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर के सभी स्थानों पर साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए 4 सदस्यीय टीम का भी गठन किया गया है। साथ ही सफाई से जुड़े कार्यों के संबंध में और कचरा उठाने के लिए नगर पालिका नीमच द्वारा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं, जिन पर कोई भी व्यक्ति कचरा उठाने के लिए फ़ोन से संपर्क कर सकता है। दीपावली के त्यौहार के मद्देनजर रात्रिकालीन सफाई भी प्रतिदिन की जा रही है। पूरे शहर में सफाई व्यवस्था के लिए जो नियमित सफाई के अलावा भी 37 आदमी अलग से लगाकर रात्रिकालीन सफाई भी नियमित की जा रही है, और शहर में प्रयास किया जाएगा कि त्योहारों के टाइम पे कहीं भी कचरा एकत्रित नहीं हो। और भी क्या व्यवस्था है इसमें साथ में? इसके लिए हमने एक टीम अलग से बनाई है, 4 आदमी की टीम है जो ट्राली पर रहेगी, और 1 तारीख से 4 तारीख 5 तारीख तक शहर में फुल टाइम रहेगी, वो रात्रिकालीन भी रहेगी। कहीं भी कचरा हो तो नगर पालिका के फायर ब्रिगेड नंबर 101 पे या 228-278 नंबर पर फ़ोन लगाकर सूचित करें, ताकि उसी टाइम कचरा उठाने की व्यवस्था की जाएगी। मूलचंद मार्ग पर जो रोड पर दुकानें वगैरह लगी रहती है उसको लगा? मूलचंद मार्ग पे भी नियमित सफाई है, और मूलचंद मार्ग के ऊपर भी अगर ऐसी कोई कचरे की समस्या है तो तत्काल उठाने की व्यवस्था रात्रिकालीन या देर में लगातार
चार आदमी की ड्यूटी रहेगी, तो वो सफाई करेंगे और कचरा हटाने का काम करेंगे। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए SBCN टाइम्स के साथ।